हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सी फॉग, एक मछुआरी शिप जो साउथ कोरिया के एक पुराने बंदरगाह पर खड़ी है। वो बहुत बार खराब पड़ चुकी है। इस पर काम करने वाले लोग सब साथ मिलकर इसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस नाव पर इसके पूरे जीवन काल में बहुत सारे मछुआरे काम करने आए और काम करके चले गए, बस कुछ एक दो लोगों को छोड़कर, जिसमें से एक है इसका कप्तान चोल। उसने अपने घर से ज्यादा वक्त इस नाव पर बिताया है, क्योंकि इस शिप पर वो जब 20 साल का था तब से काम कर रहा है। अब ये नाव इन सब लोगों का घर बन चुकी है, लेकिन इस शिप के ठीक से काम ना करने के कारण ये लोग ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण शिप के सारे कर्मचारी और कप्तान चोल को शिप की कंपनी से सैलरी कम मिलती है। कप्तान चोल अपने घर अब इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब वो पिछली बार अपने घर गया था तब उसे उसकी बीवी किसी और के साथ दिखी थी। तब से ये नाव ही उसका घर है। इस शिप के खराब होने के पहले बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन अब शिप पुरानी होने के कारण इसकी मशीनों में भी खराबी आ चुकी है, जिससे अब ये शिप ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाती, क्योंकि ज्यादातर ये नाव ठीक होने के बाद कुछ ही दिनों में वापस से खराब हो जाती है, जिस कारण इस शिप की कंपनी को इस पर खर्चा और भी ज्यादा करना पड़ता है। इसके बड़े बड़े खर्चों से परेशान होकर इसकी कंपनी इसे बेचना चाहती है, लेकिन ये बात कप्तान चोल को मंजूर नहीं, क्योंकि अगर ये नाव बिक गई तो वो सब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कप्तान चोल नाव को बचाने के लिए बैंक से लोन लेने भी गया था, ताकि वो पैसे जुटाकर खुद ही इस नाव को अपनी कंपनी से खरीद ले, जिससे ये नाव बच जाए। लेकिन उसने पहले भी बैंक से बहुत सारे लोन लिए थे, जिनका पैसा उसने अभी तक नहीं दिया है, जिस कारण बैंक ने उसे लोन देने से मना कर दिया। अब अपने सामने कोई रास्ता ना पाकर वो अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने जाता है, जो इलीगल बिजनेस करता है। उसने चोल को चाइना से इलीगल तरीके से कुछ लोगों को साउथ कोरिया लाने को कहा, और ऐसा करने पर उसे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन उसने अपने साथियों से बिना बात किए बगैर ही इस काम के लिए हामी भर दी, और कुछ दिनों में ही वो अपने शिप को तैयार कर अपने साथियों के साथ एक और नए समुद्री सफर पर निकल पड़ा। इसी सफर के दौरान कप्तान चोल ने अपने लोगों को बताया कि इस बार के काम में हमें कुछ लोगों को चाइना से लाना है, जो पूरी तरह से इलीगल है, और पकड़े जाने पर हमें लंबी जेल हो सकती है। जिस पर कुछ लोग घबराते हुए कैप्टन चोल से सवाल करते हैं, क्योंकि वो लोग तो इस तरह का काम पहली बार करने जा रहे थे। जिस पर कप्तान चोल उनसे कहता है कि इसमें हमें खूब सारा पैसा मिलेगा, जिससे हम लोग इस शिप को खरीद लेंगे। इतना सारा पैसा और कप्तान चोल की बात सुनकर वो लोग भी शांत हो जाते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि उनको खुद के हालात पता हैं कि अगर कप्तान चोल ने इस नाव को बिकने से नहीं बचाया तो उन सबकी नौकरी चली जाएगी, जिससे वो सब बेरोजगार होकर भूखे ही मर जाएंगे। जैसे जैसे उनकी नाव समुद्र में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में डरावने और तूफानी बादल छाने लगते हैं, मानो कि जैसे वो बादल उनकी जिंदगी में आने वाले मुसीबतों के तूफान की तरफ इशारा कर रहे हो। अब जब तक वो सब लोग अपनी शिप लेकर बताई जगह पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें गैर कानूनी तरीके से लोगों को उठाना है, तब तक वहां पर काफी जोर से बारिश होने लग गई थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा था। तभी उन लोगों को दूर से एक जहाज के सिग्नल मिलते हैं, जिसे देखकर सब चौकन्ना होकर अपने शिप को उसकी तरफ ले जाने लगते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, वहां पहुंचते ही अचानक से 20-25 लोग उनकी नाव में फटाफट कूदने लगते हैं, जिसको देखकर वो खुद भी घबरा जाते हैं। लेकिन एक लड़की सामने वाली शिप पर डर के मारे लटकी हुई थी, क्योंकि वो वहां से कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी वो अपना संतुलन खोकर समुद्र में गिर जाती है। डोंग, जो इस नाव का जूनियर इंजीनियर है, उसने समुद्र में उसी समय छलांग लगाई और उस लड़की की जान बचाई। वो लोग शिप को साउथ कोरिया की तरफ बढ़ा देते हैं और चाइना से आने वाले सारे लोग उस शिप पर जगह बनाकर बैठ जाते हैं। डोंग उस लड़की को शिप के इंजन रूम में ले जाता है, क्योंकि वहां पर इंजन के चलने की वजह से काफी गर्मी रहती है। पहले तो वो लड़की अंदर जाने से हिचकिचाती है, लेकिन डोंग के विश्वास दिलाने पर वो उसके साथ अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो डोंग से बात करते हुए उसे अपना नाम होंग बताती है। होंग अपने बड़े भाई से मिले साउथ कोरिया जा रही है, जो वहीं पर रहता है। अपनी हालत ठीक होने के थोड़ी देर बाद ही वो भी बाहर जाकर बाकी लोगों के साथ बैठ जाती है। उस सर्द भरी रात में सीनियर इंजीनियर उन सभी से बात करते हुए उन्हें साउथ कोरिया बिना किसी दिक्कत के पहुंचाने की तसल्ली देता है। उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उनमें से कोई टीचर है तो कोई डॉक्टर, जो अपने परिवार के लिए अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में आए हैं, और तो और उनमें से तो कोई अपने बिछड़े परिवार से भी मिलने जा रहा है। वहाँ पर बैठे सभी लोगों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं।
थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। जब सो रहे होते हैं तभी कप्तान चोल को दूर से एक जहाज उनके नजदीक आता दिखाई देता है। ये देखकर कप्तान चोल फौरन सब लोगों को उठा देते हैं। वो सब लोगों को एक मछली रखने वाले बड़े से फ्रिज में छुपा देते हैं। कप्तान चोल किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो उस शिप के जाने के बाद ही उन सबको बाहर निकालते हैं। पर अंदर सड़ी हुई मछलियों की बदबू से उन लोगों की हालत खराब हो जाती है और कुछ लोग तो बाहर आते ही उल्टियां करने लगते हैं, जिस पर उनमें से कुछ लोग उनसे लड़ते हैं और कहते हैं कि हमने इतने पैसे साउथ कोरिया सही सलामत जाने के लिए दिए हैं, ना कि मरने के लिए। शिप पर हालात बेकाबू हो जाते हैं, जिसको देखकर कप्तान चोल उनमें से एक आदमी को पीटना शुरू कर देता है और पीटते पीटते ही उसे समुद्र में फेंक देता है। अब इतना सब कुछ देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग डर के मारे शांत हो जाते हैं। सबके शांत होने पर कप्तान चोल उस आदमी को वापस नाव में चढ़वा लेता है। अब इन सभी के बीच में डोंग होंग को वापस से इंजन रूम में ले जाता है। वो उसको रजाई, कंबल, गर्म पानी और गर्म खाना देता है। डोंग से होंग की हिचकिचाहट भी अब खत्म हो चुकी है। उससे खुश होकर होंग डोंग को किस करती है और उससे कहती है कि जब मैं अपने भाई के पास पहुंचूंगी तब मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, जिस पर डोंग खुश हो जाता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब दोपहर हो चुकी है, जहाँ पर एक समुद्री सेना का जहाज गश्त लगाते हुए उन लोगों तक पहुँच जाता है। उसे दूर से देखते ही कप्तान चोल उन सभी लोगों को वापस से उस बदबूदार फ्रिज में छिपा देता है। उस जहाज के इंस्पेक्टर की कप्तान चोल से पुरानी जान पहचान है। इंस्पेक्टर वहाँ आकर उसी फ्रिज के ऊपर बैठ जाता है जिसमें उन लोगों ने सारे लोगों को छुपा रखा है। वो इंस्पेक्टर को किसी भी तरह फ्रिज के ढक्कन से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहता है। कप्तान चोल उसे हर बार की तरह शराब और कुछ पैसे देता है। तभी अचानक उस इंस्पेक्टर को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद उसको चोल पर शक हो जाता है। तभी बात को संभालते हुए चोल उससे कहता है कि इस खटारा शिप की मशीनें खराब हैं, जिसमें से अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। इंस्पेक्टर को अभी भी उस पर शक था, फिर भी वो अपनी एक छोटी सी नाव से उसके जहाज पर वापस चला जाता है। अब उसके दूर जाने के बाद जब वो लोग उस फ्रिज का ढक्कन हटाते हैं तो सामने का मंजर देखकर उन सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस फ्रिज के खराब पड़ने से उससे निकले गैस से सब लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता है। अब शाम होते होते जहाज के आसपास धुंध छा जाती है। उन लोगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसर गया था। तब कप्तान चोल अपने लोगों से कहता है कि इन सब मरे हुए लोगों की लाशों को बाहर निकालो और सबके सामान को जलाकर उनके नामों निशानों को मिटा दो और साथ में सबके शरीर को कुल्हाड़ी चाकू से काटकर उनको पानी में फेंक दो, ताकि समुद्री मछलियां उनकी तरफ आकर्षित होकर उन सबको खा जाए, क्योंकि अगर इनमें से एक की भी लाश साउथ कोरिया के किनारे तक पहुंच गई तो सब के सब जेल में होंगे। तभी एक मछुआरे को याद आता है कि इनमें एक लड़की की लाश नहीं है जो समुद्र में गिर गई थी। वो उन लोगों की लाशों में उसे ढूंढने लगता है। उधर इंजन रूम में छुपी होंग बाहर का ऐसा खतरनाक और डरावना मंजर देखकर डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर वो इनके हाथ लग गई तो ये लोग उसका बहुत बुरा हाल करेंगे। इधर सीनियर इंजीनियर जो बहुत भला आदमी है, वो आज का ऐसा भयानक मंजर देखकर अपने दिमाग का संतुलन खो देता है। वो जोर जोर से उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा कहते हुए वो लोगों के जलाए हुए सामान में से बची कुछ चीजें निकालने लगता है। कप्तान चोल उसकी हरकतों पर बहुत देर से गौर कर रहा था। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि कोहरा हटने के बाद वो लोग किनारे की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे में अगर उनमें से किसी के भी मुंह से कुछ भी गलत निकला तो वो सब लोग फंस जाएंगे। पर सीनियर इंजीनियर कुछ सुनने और समझने की हालत में ही नहीं था। इस पर खुद को परेशानी में देख कप्तान चोल किसी भारी चीज से उसके सर पर हमला करके उसको मार डालता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। ये सब उसने अकेले ही किया था। कप्तान चोल इस बात से भी अनजान था कि इंजन रूम में छुपे डोंग और होंग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो रात दोनों एक साथ गुजारते हैं। डोंग होंग से वादा करता है कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। सुबह शिप के सारे लोग उस सीनियर इंजीनियर को ढूंढ रहे होते हैं, पर अब वो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका तो कप्तान चोल ने बिना किसी को बताए काम तमाम कर दिया था। उधर इंजन रूम में छुपी होंग का पता एक मछुआरे को मालूम पड़ जाता है, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ता है। उसका शोर सुनकर कप्तान चोल के साथ बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आते ही
वो लोग उस लड़की को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। डोंग के सबको 1000 बार समझाने पर भी कप्तान ने सबको डोंग को पकड़ने और उस लड़की को बंदी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। कप्तान चोल अपने आदमियों से कहता है कि इसे ऐसे ठिकाने लगाना कि इसकी लाश पानी में ना तैर पाए। एक मछुआरा होंग को उसके बालों से घसीटते हुए ऊपर ले जाता है, लेकिन इतने में ही डोंग खुद को छुड़ाकर ऊपर पहुंचकर होंग को छुड़ाने की कोशिश करता है। उनकी हाथापाई में एक मछुआरा मारा जाता है। अब शिप पर डोंग और उस लड़की समेत 5 लोग ही बचे हैं। जब डोंग को होंग शिप पर कहीं भी नहीं मिलती है तो वो केबिन में जाकर समुद्री पहरेदारों से मदद मांगने जाता है। इतने में बाकी बचे 3 लोग वहाँ पहुंचकर उसे फ्रिज में डाल देते हैं, जहाँ होंग पहले से ही छुपी होती है। अब कप्तान चोल को मजबूरन उसी कोहरे में नाव को आगे ले जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि तेजी से जाती हुई शिप धड़ाम से एक बड़ी चट्टान से इतनी जोर से टकराती है कि उस शिप के एक हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस हादसे में 2 और लोगों की जान चली जाती है। मतलब कि अब शिप पर सिर्फ डोंग, होंग और कप्तान चोल ही जिंदा है। कप्तान अपनी नाव बचाने उसके केबिन में पहुंचता है, मगर डोंग पहले ही इंजन रूम की मशीनों को खराब कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि शिप यहाँ से आगे ना चल पाए, क्योंकि अगर उसने शिप को यहाँ पर नहीं रोका तो समुद्री पहरेदार उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। कप्तान के साथ अब वो दोनों सुरक्षित नहीं हैं। कप्तान ने डोंग को बहुत समझाने की कोशिश करी, अगर ये लड़की उन पहरेदारों को मिली तो वो लोग इस लड़की को वापस चाइना भेज देंगे और हम दोनों को जेल में। कप्तान चोल डोंग का ध्यान भटकाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिप एक बार फिर से जोर से चट्टान से टकराती है और इस बार तो इनकी शिप में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है, जिस कारण से उस शिप के अंदर पानी तेजी से भरने लगता है। कप्तान पागलों की तरह अपने शिप में उसके साथियों को आवाज देता है, पर अब तो सब मर चुके हैं और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ मर गए सब के सब, हमें इस शिप को डूबने से बचाना होगा। लेकिन किसी के ना आने पर वो भारी भारी लंगर को समुद्र में खुद ही फेंकने लगता है, लेकिन एक लंगर की रस्सी उसके पाँव में फंस जाती है, जिससे वो भी उन लंगरों के साथ समुद्र में डूब जाता है और इसी के साथ कप्तान चोल की भी मौत हो जाती है। डोंग और होंग भी अपनी जान को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और जैसे तैसे करके वो दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब डोंग की आंख खुलती है तो होंग वहां से जा चुकी होती है। अब मूवी के आखिरी में 6 साल बीत चुके हैं। उस हादसे ने डोंग को अंदर से पूरा तोड़ दिया था, क्योंकि उसे अभी भी उस भयानक हादसे की यादें आती रहती हैं। अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर का काम करता है। एक दिन जब वो अपने काम से लौटकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो उसे वहाँ पर सामने की सीट पर एक औरत खाने का ऑर्डर देते हुए दिखाई देती है। उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। उनमें से एक 5 साल की छोटी बच्ची डोंग को काफी देर से देख रही थी। डोंग की नजर भी उस पर से नहीं हट रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। डोंग पीछे से उस औरत को देखता रहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये औरत उसकी हांग है। इसी ट्विस्ट भरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन कहानियों में से बेस्ट कहानियों को चूज करके उन पे जल्दी से वीडियो बनाएं। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।